नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनबॉक्स रेमेडी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर की दोस्तों जो इंडिया के सबसे मिस्टीरियस, रिचेस्ट और मोस्ट प्रोजेक्टेड मंदिरों में आता है। और आप लोगों ने उसका नाम आई एम प्रिटी श्योर गेस कर लिया होगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मंदिर की जिसका नाम है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। आप सबने इसके बारे में इसका नाम सुना होगा और आज हम इसके बारे में डिटेल केस स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े हिडन ट्रेजर में से एक है। ये 2011 में जब इस टेम्पल का एक वॉल्ट खोला गया, तब दुनिया को पता चला कि यहाँ पे 22 बिलियन से ज़्यादा की संपत्ति है। और फिर और भी इसके वॉल्ट खोले गए। ये इतना बड़ा खजाना है कि पूरे वर्ल्ड का स्टॉक, समझ रहे हो आप लोग, पूरे वर्ल्ड का स्टॉक खरीद के रखा जा सकता है। इस मंदिर की हिस्ट्री डायरेक्टली जुड़ी हुई है ट्रैवनकोर रॉयल फैमिली से, जो अपने आप को पद्मनाभ स्वामी दास कहते हैं। वो ये कहते हैं कि भगवान के सेवक हैं हम। उनका मानना यह है कि इस वजह से मंदिर का मैनेजमेंट और इसका जो कंट्रोल हमेशा से एक लीगल और हिस्टोरिकल डिबेट का हिस्सा रहा है, वो यही वजह है कि वो अपना मानते हैं इस टेम्पल को। 2011 में मिले खजाने ने दुनिया को हिला के रख दिया था, लेकिन एक वॉल्ट जिसका नाम है वॉल्ट बी, जो आज तक नहीं खोला गया, रॉयल फैमिली और टेम्पल के ट्रेडिशनल प्रीस्ट जो हैं, उनका मानना है कि इस वॉल्ट के अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी है जिसे डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। कुछ लोग इसे कर्स भी कहते हैं, तो इसलिए उस वॉल्ट को खोला नहीं गया। सच क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर क्लियर है कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है उसका राज अभी भी पूरी तरह से खुला नहीं है, और आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। This vault must not be opened. It contains things meant to stay hidden from the world. तो चलिए दोस्तों, इसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं और इसके राज को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल त्रिवेंद्रम में है और एक कैपिटल है केरला का, और ये इंडिया का ओल्डेस्ट विष्णु टेम्पल में से एक है। और इस टेम्पल को हमारी महाभारत, संगम लिटरेचर और एशियन टेक्स्ट में भी मेंशन किया गया है। जो टेम्पल के मेन गॉड हैं वो है लॉर्ड विष्णु, जो अनंत शीशा के ऊपर लेटे हुए हैं। इसी वजह से त्रिवेंद्रम का नाम पड़ा तिरुअनंतपुरम, द सिटी ऑफ लॉर्ड अनंथा। और टेम्पल का कंस्ट्रक्शन मल्टी डायनेस्टीज ने डेवलप किया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल था ट्रैवनकोर रॉयल फैमिली का। और ट्रैवनकोर का राज्यों ने अपने आप को पद्मनाभ का दास माना है। उन्होंने अपनी सारी वेल्थ टेम्पल डेडिकेट कर दी थी, और इसे बनाने में वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेम्पल, जिनके अंदर 6 सीक्रेट वॉल्ट्स हैं, वॉल्ट ए और वॉल्ट बी, को मिस्टीरियस माना जाता है, और बाकी वॉल्ट्स सी डी ई एफ कहा जाता है कि ये सारे वॉल्ट्स 1000 साल से भी पुराने हैं और इनमें ट्रेजर भरा हुआ है। और जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मंदिर के सारे वॉल्ट्स खोलकर इन्वेंट्री बनाई जाए, तो फिर जब वॉल्ट ए खोला गया तो पाया गया कि भैया जो वर्ल्ड है वो शॉक्ड हो गया है। ऐसा कुछ उसमें देखने को मिला। उसके अंदर से निकले इतना सोना कि जो कंट्री के जीडीपी के बराबर हो, और उसके अंदर से मिलते हैं और कई चीज़ें, जैसे कि गोल्ड कॉइन्स, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के गोल्ड कॉइन्स। मतलब आप सोचिए कितना सोना होगा, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड क्राउन्स
जो हो सकता है राजा महाराजा पहनते हो, डायमंड के नेकलेसेस, गोल्डन आइडल्स, भगवान की बनी हुई मूर्तियां, वो भी गोल्ड की, जेम्स, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, ह्यूज गोल्ड बार्स, एंटीक ट्रेजर्स फ्रॉम मल्टीपल डायनेस्टीज, मतलब आप जो भी सोच सकते हो गोल्ड का वो सब वहाँ पे मौजूद था। और जब इन सब की एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली गई तो पता चला ये है अराउंड 1 लाख करोड़ प्लस। और कई लोग तो ये कहते हैं कि ये 10 लाख करोड़ भी हो सकती है इस टेम्पल का एक जो वोल्ट बचा है उसको अगर खोला जाए तो। इस तरह से पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को रिचेस्ट टेम्पल ऑन द अर्थ माना जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे मिस्टीरियस चैम्बर की, वोल्ट बी। नाथ स्वामी टेम्पल का ये वोल्ट एक सील्ड आयरन डोर के पीछे क्या छुपा है, बाकी 5 वोल्ट जैसे खोले जा चुके हैं, वे वोल्ट बी को आज तक किसी ने टच भी नहीं किया। उसका रीज़न क्या है? इस वोल्ट के आसपास के लेजेंड्स जो हैं, लीगल डिस्प्यूट्स और रिलीजियस वार्निंग का पूरा जंगल छिपा पड़ा है। कोई पुरानी कहानियों में कहा गया है कि यह दरवाज़ा जो है किसी मैजिकल सरपेंट से लॉक गया है और किसी सांप ने इसको सील किया है। और ये भी लोग सोचते हैं कि ऐसा मंत्र उसको दिया गया दरवाजे को बंद करने के लिए कि वो इतना आसान नहीं है खोलना। टेम्पल के कुछ प्रीस्ट का मानना है कि वोल्ट बी खोला तो विनाश आ जाएगा, और उनका ये कहना है कि वोल्ट के अंदर एक ऐसी शक्ति बंद है जिसे डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। इसी वजह से बार बार वार्न करते हैं कि अगर ये वोल्ट ज़बरदस्ती खोला गया तो बुरी तरह तबाही आ सकती है, संकट आ सकता है। लेकिन डिबेट यहाँ ख़त्म नहीं होती दोस्तों। कुछ लोग इंसिस्ट करते हैं कि टेम्पल का कंप्लीट ऑडिट होना चाहिए और वोल्ट बी को भी इंस्पेक्शन के लिए खोला जाना चाहिए, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे और लोगों को, पब्लिक को पता चले कि एग्जैक्टली है क्या वोल्ट बी में। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं का कहना है कि रिलीजियस ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनके स्टैंड सिंपल है कि वोल्ट बी को सील्ड ही रहने दो, कुछ राज खुलने ही नहीं चाहिए, उनको राज ही बने रहने दो। और इसी डिबेट के बीच वोल्ट बी आज भी एक मिस्ट्री बनकर बंद पड़ा हुआ है। कोई इसे खोलने की कोशिश नहीं करता, हालांकि लोग कई बार फोर्स भी कर रहे हैं, बट वो नहीं खोला जा रहा है। अब चलिए हम समझते हैं कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई, एक ऐसी लीगल वॉर जो पूरे 9 साल तक चली, वो क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल यह है कि क्या ये टेम्पल का कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? ट्रेवनकोर रॉयल फैमिली के पास होना चाहिए या केरला गवर्नमेंट के पास होना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और फिर 2011 के ट्रेजर डिस्कवरी के बाद ये इशू और भी बड़ा हो गया है, क्योंकि जब पता चला कि टेम्पल की वेल्थ 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, इतना बस एस्टिमेट किया गया, और भी ज़्यादा हो सकती है, और मैनेजमेंट का डिस्प्यूट एक नेशनल डिबेट बन गया है जब से पता चला है कि इसमें इतना पैसा मिला है। और रॉयल फैमिली का ये कहना है कि हम लोग जो हैं वो शुरू से इस टेम्पल को मैनेज करते रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी, पैसे, रिचुअल्स और एडमिनिस्ट्रेशन सब हमने संभाला है। यानी टेम्पल का कंप्लीट मैनेजमेंट राइट जो है वो हमेशा से हेरिडिटरी के पास रहना चाहिए, और उनके पास रहा भी है। और वो अपने आप को पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का दास मानते हैं, यानी भगवान के सेवक मानते हैं। तो क्या उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए या ये अथॉरिटी गवर्नमेंट को ले लेनी चाहिए? 1750 में ट्रेवनकोर किंगडम ऑफिशियली लॉर्ड पद्मनाभ को डेडिकेट किया गया था, और इसके रिकॉर्ड्स भी पाए गए हैं। और
उनका स्टैंड यहाँ था कि रूलर की डेथ के बाद अगर रूलर मर भी जाता है तो हमारे राइट्स ख़त्म नहीं होते। फिर भी गवर्नमेंट के कुछ पिटिशनर्स जो हैं उनका ये कहना है कि 1971 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद रॉयल्स का स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो जाता है, उनका उस पर कोई स्पेशल स्टेटस बचता ही नहीं है। और 1991 में जो लास्ट रूलर की डेथ के बाद उनके राइट्स भी एंड हो गए। फिर बात आती है कि टेम्पल का कंट्रोल देवास्वाम बोर्ड या गवर्नमेंट के पास होना चाहिए या फिर और किसी के पास होना चाहिए। उसी बीच 2009 में एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर टीपी सुंदरराजन ने एक पीआईएल फाइल की। उन्होंने ट्रेजर मिसमैनेजमेंट का एलिगेशन लगाया और फिर 2011 में केरला हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि टेम्पल और उसके एसेट्स का कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट ले ले। उसके बाद रॉयल फैमिली सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर रोक दिया। वॉल्ट्स की इन्वेंट्री बनाओ बोला, जिसमें 5 वॉल्ट ओपन हुए हैं और अनबिलीवेबल ट्रेजर मिला है। फिर आता है 2012 से 2014 का टाइम। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में गोपाल सुब्रमण्यम जी का नाम आया, जिन्होंने रिपोर्ट दी कि मिसमैनेजमेंट एलिगेशन की, और इसके बाद कोर्ट ने रॉयल फैमिली को डे टू डे मैनेजमेंट से टेम्पररी हटा दिया। और जुलाई 2020 में फाइनल वर्डिक्ट में रॉयल फैमिली की जीत हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला कि रॉयल फैमिली के मैनेजमेंट राइट्स वैलिड हैं, रूलर की डेथ से राइट कैंसिल नहीं होते हैं, टेम्पल का मैनेजमेंट उनके हाथ में ही रहेगा। ये उस कोर्ट ने क्लियर कर दिया। कोर्ट ने एक नया स्ट्रक्चर बनाया जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी रहेगी, एक एडवर्सरी कमेटी रहेगी, दोनों का सुपरविजन फाइनल सुपरविजन माना जाएगा। ट्रेवनकोर रॉयल फैमिली के हेड के पास होगा और कोर्ट ने टेम्पल का 25 साल का ऑडिट भी ऑर्डर किया है। ये वर्डिक्ट डिवोटीज और रॉयल फैमिली के लिए एक हिस्टोरिक विक्ट्री माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसके हकदार थे भी। और कोर्ट ने वोल्ट बी के बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है अभी तक। ये बोला गया है कि वोल्ट बी जो फॉरबिडन वोल्ट माना जाता है उसको भी बंद रखा जाए। उसका फैसला नया एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी लेगी। जब तक वो कमेटी नहीं आती है तब तक वोल्ट बी हमेशा बंद रहेगा। यानी वोल्ट बी का राज अभी भी वहीं का वहीं है, सील्ड पड़ा हुआ है। कब किसी को नहीं पता है कि उसके अंदर क्या है और आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की लीगल बैटल जो है वो 9 साल तक चली। 2020 में ख़त्म हुई है, लेकिन टेम्पल के राज और खासकर वोल्ट बी की मिस्ट्री आज भी इंडिया का सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन बना हुआ है। देखते हैं वो क्वेश्चन का आंसर हमें कब मिलेगा। हर मंदिर की एक कहानी होती है दोस्तों, पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर की कहानी दुनिया में सबसे यूनिक है, जिसमें ट्रेजर मिला, लीगल वॉर्स भी हुए, मिस्ट्री भी है और मिस्ट्री अभी भी बाकी है। पूरी मिस्ट्री सॉल्व भी नहीं हुई है। आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि क्या वॉल्ट बी का सच सबके सामने आना चाहिए। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई हो स्वामी पद्मनाभ मंदिर की, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।